आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जा रहा होता है जो कि दरवाजा खोलता है। बाहर वो ऑफिसर चैंग को देखता है और बोलता है कि बड़े जल्दी आ गए। ऑफिसर चैंग भी बोल रहा होता है, हाँ सब तुम्हारी कृपा है, तुम ही तो बोले थे कि तुम्हारे पास कुछ बहुत तगड़ी न्यूज है। तो जैसे फोन रखा मैं आ गया। फिर मेन कैरेक्टर उसको घर के अंदर बुलाता है और बोल रहा था, अरे यार सॉरी यार, क्या करूँ अभी-अभी शिफ्ट हुआ हूँ तो सब मेरा बिखरा पड़ा है। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर वो भी बोल रहा है, अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो सीधा मुद्दे की बात करो। वैसे तुमने कुछ बोला था फ़ोन पे कि तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है। फिर मेन कैरेक्टर ग्लास रखते हुए बोल रहा था, मुझ पे अटैक किया था युआन ऑर्गेनाइज़ेशन ने वापस से। इस बार 2 लोग थे और वो अपने आप को एग्ज़ीक्यूटिव्स बोल रहे थे यान के, और दोनों के नाम शायद से हाँ, युआन डॉग और युआन पिग थे। और ये ना सुनते ही वो जो ऑफिसर होता है वो हैरानी से खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या तुमने 12 गार्ड्स का सामना किया युआन का और बच गए? मेन कैरेक्टर भी पूछ रहे होते हैं 12 गार्ड्स। फिर ऑफिसर बता रहा होता है, वो 12 गार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है युआन ऑर्गेनाइजेशन में। और युआन डॉग और ये जो युआन पिग है तुमने जो अभी-अभी बताया, वो उनकी सोल पावर है ना वो भी बहुत तगड़ी है। वो लेवल 5 या लेवल 6 के सोल पावर के साथ है। लेकिन तुम बचे कैसे हैं? फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, थोड़ा हँसता है और बोलता है, हाँ, अगर सच कहूँ तो ये जो युआन डॉग है ना, मैंने उसका हाथ काट दिया था और वो एस्केप करने के लिए कोई टेलीपोर्टेशन निकाला था उसने, और उससे लाल लाइट निकल रही थी। ऐसा कुछ मशीन से वो टेलीपोर्ट हो गया वो दूसरे के साथ। फिर मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा है, हालाँकि ये सब मेरी बीवी ने किया था, लेकिन अभी लीनर के एक्जिस्टेंस को छुपा के रखना पड़ेगा, वरना सोल हंटर्स भी क्या पता मेरे पे पीछे पड़ जाए। फिर जो ऑफिसर होता है वो मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है, तुम्हारी जितनी स्पिरिचुअल पावर में तुमने जो यॉन डॉग है उसको इंजोर कर दिया और यॉन पिग के साथ भागने को मजबूर कर दिया। लगता है तुम्हारे पास कोई सीक्रेट वेपन है। आई होप फ्यूचर में तुम मुझे कभी ना कभी बता ही दोगे जब हम दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होगा। और अपना मेन कैरेक्टर भी नोट कर रहा होता है और उसको ओके बोलता है। फिर जो ऑफिसर है ना वो नीचे बैठता है और अपने जो पॉकेट है उससे डायरी और पेन निकालता है और बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को, अभी फिलहाल के लिए तो मैं बता दूं कि वो जो टेलीपोर्टेशन और जो रेड लाइट निकल रही थी उससे जो यॉन डॉग ने यूज किया भागने के लिए, वो एक यूनिक आर्टिफैक्ट है जो यॉन ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, वही वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे साथ बैटल करते हुए भी बहुत पिछली वाली सारी बैटल्स में लगभग उन्होंने यूज किया जहाँ कोई भी जरूरत पड़ी है, और हम भी उनका ट्रैक नहीं कर पाया। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हंटर एसोसिएशन के पास उनके हिसाब से तो वो जो टेक्निक है वो सब बनाने की वो आर्टिफैक्ट को, वो भी योन ने मास्टर कर लिया। तो चलो अब मेरी मदद करो जरा, स्टार्टिंग से बताओ तुम्हारी फाइट कैसी हुई थी, क्या कुछ हुआ था, और मेरे को हर एक चीज डिटेल में बताओ जिससे कि मैं तुम्हारी जो रिपोर्ट है वो कन्वे कर पाऊँ। फिर मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है, ठीक है। तो बात शुरू हुई थी मेरे एक्स के गर्लफ्रेंड से जिसने मुझे हेल्प के लिए बुलाया था, और ब्ला 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 सब कंटिन्यू होता है जो हमें दिखाया नहीं जाता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लिख के हो जाता है और वो डायरी क्लोज कर रहा होता है, बोलता है ऑलराइट। तो सब मेरे अभी थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा लग गया है मेरे को कि सिचुएशन क्या है। आई होप अभी तुम कुछ ज्यादा छुपा नहीं रहे हो, क्योंकि मुझे तो लग रहा है भाई तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो। लेकिन जब रिपोर्ट बनी गई है तो बाद में भी तुम मुझे ट्रस्ट बिल्ड होने पे बता सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तुम एक बात बता दो, अगर तुमने अपना फोन का सिम कार्ड भी खो दिया या फिर कुछ कर भी दिया उसके साथ, फिर भी वो लोग तुम्हें सोल मैजिक होता है उससे ढूँढ सकते हैं। अगर युआन से बचना है तो तुम्हें हमारी सहायता लेनी पड़ेगी, यानी कि सोल हंटर्स की, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन तुम्हें प्रोवाइड कर पाए। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ ऊपर के लोगों से, सोल हंटर वाली जो ऑर्गेनाइजेशन उनका। मीगाट्री बोलता है, ठीक है ऑफिसर जैंग, अब मैं सीरियसली इस चीज़ को कंसीडर करके आपको बता दूँगा। फिर ऑफिसर जैंग भी बोलता है, चलो तो फिर मिलते हैं, अगर अपना डिसीजन जल्दी ले लिया तो मैं वापस से कॉन्टैक्ट करना। फिर बोल रहा होता है, थैंक यू, जो तुमने इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत काम की हो सकती है। चलो तो फिर मैं जाता हूँ। फिर जब जा रहा होता है तभी मीगा बोलता है, रुको एक और चीज़, मैं वो भी पीछे मुड़ के देखता है, अब क्या हुआ? फिर मेन कैट होता है, वो ना वो ज़रा पर्सनल क्वेश्चन है, चलेगा? जो आप जानते हो ऑफिसर झैंग को, कोई ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर है उसमें झैंग जुन को जानते हो? और जुन का नाम सुनते ही वो बौखला जाता है, क्या जुन जुन जुन, ऐसा मतलब 3 बार मुंडे वाला सीन समझ लो। फिर वो जो ऑफिसर होता है वो अपने मेन कैरेक्टर का कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है, तुमने ये नाम कहाँ से सुना? फिर मेन कैरेक्टर भी बोल देता है, उसने मेरी बहुत साल पहले मदद की थी, और उसके जो डेथ का कारण है मुझे लगता है कि वो यॉन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है। ये सुनते ही वो हैरान होता है और कॉलर छोड़ देता है अपने मेन कैरेक्टर की और जाके सोफा पे बैठता है, और वो अपने मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है, तुम्हें तो पहले से अभी पता चल ही गया होगा कि मैं सोल हंटर हुआ करता था, और जो जैन जुन है वो मेरा छोटा भाई है, उसकी मौत के कारण ही तो मैंने सोल हंटर्स छोड़ा था। फिर वो पीछे की कहानी बता रहा होता है कि 16 साल पहले जुन की, मतलब उस जुन कैरेक्टर की है ना मौत हो गई थी कार एक्सीडेंट में।
तो फिर वो कोमा में गया था कार एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन हॉस्पिटल में वो जब ठीक लगने होने लगा था, तभी कुछ अजीब-सा हुआ और उसकी मौत हो गई। जैसा कि मुझे याद है कि उसकी बॉडी अजीब-सी हो गई थी। जितना कि मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर ने बोला था कि वो जल्दी रिकवर कर लेगा। लेकिन उसकी कंडीशन जब ठीक होने लगी तो अचानक से उसकी बॉडी कुछ अजीब साइंस दिखाने लगी और वो एक रात में मर गया। पता नहीं कैसे। जब मैंने उसकी बॉडी एग्ज़ामिन की तो मुझे सोल पावर उस आस-पास मिली और एमुलेट भी मिला, जो कि मेरे टीममेट का था शायद से, जो कि प्रोटेक्ट के लिए दिया जाता है सभी को। तो डेफ़िनेटली वो कोई ऑर्डिनरी नहीं था एक्सीडेंट। फिर मैं अपने ऑर्गनाइज़ेशन के हेड्स के पास गया, बड़ी-बड़ी अथॉरिटीज़ के पास गया। उनको सजेस्ट किया कि हमें इन मामले में ये करना चाहिए। मैं पर्सनली ये सब करने को तैयार था, लेकिन मुझे रिजेक्शन मिला। और फिर ये बात सुनते मेन कैरेक्टर बोलता है, "क्या? रिजेक्टेड? पर क्यों?" फिर वो ज़ैंग गुस्से में पटकते हुए बोल रहा होता है, "हाँ, हालाँकि वो सिर्फ़ अवेकन नहीं था, उसके पास सोल पावर नहीं थी, इसलिए वो सोल हंटर का केस नहीं था बोल के मुझे रिजेक्ट कर दिया गया।" और एक रीज़न जिसकी वज़ह से मैंने ऑर्गनाइज़ेशन को खुद से प्लान किया और युआन को मारने का ट्राई किया, मतलब उसके ऑर्गनाइज़ेशन को। लेकिन हायर अप्स मुझसे खुश नहीं थे और मैंने जो फर्स्ट क्रिएट किया उसकी वज़ह से सब तहस-नहस हो गया और मुझे सोलेंटर से निकाल दिया। ऐसा ही वो बोल रहा होता है। फिर मिडकेटर बोलता है, "लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ?" फिर वो बोलता है, "नहीं, हम फेल हो गए क्योंकि जो अदर साइड थी वो पूरी तरह हमारे प्लान को जानती थी और एक-एक चुन-चुन के मारा और उन सभी जो मेरे टीममेट्स थे उनकी मौत का ज़िम्मेदार मुझे ठहराया गया। लेकिन अभी हमारे और वो सोल हंटर के बीच में, ऑर्गनाइज़ेशन की, यॉन ऑर्गनाइज़ेशन के बीच में ज़्यादा फाइट्स नहीं होती है, सब ऐसा पैसिवली चलता है छोटे लेवल पे, लेकिन बड़े स्तर पे अभी कुछ नहीं है। मुझे हमेशा से सस्पेक्ट था कि कोई तो है जो यॉन ऑर्गनाइजेशन का सोल हंटर ब्यूरो में है और कोई हाई कमांड पे है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हो, वरना ये सब बढ़ना तो इम्पॉसिबल था। फिर मैंने अपना प्लान छोड़ दिया और यही सब हो गया। फिर मेन कैरेक्टर पूछता है, 16 साल पहले जो ऑफिसर जियांग जुंग थे, उन्होंने कहा था कि वो मुझे रिकमेंड करेंगे स्पेशल डिपार्टमेंट पे, यानी कि उनके जो होता है ना हंटर वाला, सोल हंटर वाला, उस पे। फिर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, अब चेक करते हैं जो मैंने सपना देखा था वो सच था या ऐसे ही मेरी मेमोरी का कोई पार्ट है। फिर वो बोल रहा होता है, क्या तुम वही ऑर्फन हो जिसने पहले भी अपनी जो शक्तियां आवेदन कर ली थी? मुझे याद आ रहा है कि जानजुंग ऐसे ही कुछ बोल रहा था जब वो केस के दौरान मरा था। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे सब धुंधला-धुंधला याद है। मेरी बहुत समय हो गया था उसको। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट क्लू है युआन के बारे में। फिर बोलता है, कौन-सा क्लू? फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऑफिसर जैंग, क्या आपको लगता है कि शैंगन फाउंडेशन? फिर जो ऑफिसर है बोलता है, शैंगन फाउंडेशन? हाँ, जुन ने, मतलब उसके भाई ने भी उसका नाम बताया था, रिपोर्ट किया था मुझे। लेकिन मैंने लेटर जब इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन ऐसे किसी स्तर पे नहीं चल रहा और यॉन्ग का उसके कोई संबंध नहीं है। फिर सब ऐसे ही छूट गया। ऑफिसर बोलता है अपने मेन कैरेक्टर से, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका कोई कनेक्शन है यॉन्ग के शॉन के साथ? फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, बिकॉज़ मैंने डिस्कवर किया था कि जिन लोगों ने मुझ पे अटैक किया था वो दोनों 16 साल पहले वहीं पे थे और कुछ तो बोल रहे थे। उन दोनों का नाम शायद युआन क्यान और युआन टून ऐसा कुछ बोल रहे थे और मैंने भी उनको सुना था। और जो अंकल झांगजुन है, उनकी भी मौत का पीछे के वही कारण था। और ये सुनते ही वो बोलता है, क्या सच में? क्या तुमने सही सुना था? फिर मेंगेट बोलता है, नहीं यार, बहुत समय तो गया, लेकिन मैं श्योर से बता सकता हूँ कि यही कुछ हुआ था। और जो ऑफिसर झांग, आपने भी नोटिस किया होगा कि ये जो नाम है कुछ तो गलत है इसमें। वो बोलता है, कौन सी गलत बात है? फिर मिलिटर बोलता है, ये जो दो वर्ड है शैंग और योंग, अगर हम इनको रिवर्स कर दे तो? फिर ऑफिसर बोलता है, युआन शांग, यानी कि युआन शांग ऑर्गेनाइजेशन वही थी इन सब के पीछे। और फिर वो जो ऑफिसर होता है वो बोल रहा होता है, ब्रदर फैंगनिंग, तुम्हारा इस क्लू के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और चलो तो फिर मैं अभी हेडक्वार्टर्स जाता हूँ और इस शैनॉन फाउंडेशन का पूरा हिस्ट्री खंगालता हूँ। फिर वो बोल रहा होता है कि मैं इस सब के पीछे जाके रहूंगा और जो मेरे भाई है उसकी मौत का कारण सब पता करके लूंगा। अगर तुम केयरफ्री मत रहना, क्योंकि वो तुम्हारे पास कभी भी आ सकता है। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे इमीडिएटली बता देना। विंकेट रिपोर्ट होता है, हाँ ठीक है, बता दूंगा। फिर मिंगेटर बोलता है, अगर कहीं प्रोग्रेस होती है केस में तो मुझे भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना मत भूलना और मुझे भी सब बताते रहना। फिर वो चला जाता है और हमें दिखाया जा रहा होता है कि उसके अपने मिंगेटर की बॉडी के अंदर से अपनी लीनियर आती है और बोल रहे थे, अरे यार बहुत बोर हो गया बॉडी के अंदर रहते हो, और अपने मिंगेटर को गले लगा लेती है। फिर मिंगेटर भी बोल देता है, हाँ ठीक है बस थोड़ा सा ही तो था।
और तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें बड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होता है उससे, तुम उसके सामने नहीं आ सकती। फिर वाइफ़ू भी इतराते हुए बोल रही थी अच्छा, अरे वो तो पहले था ना, लेकिन अब मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं वो जो उसकी एनर्जी है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है मेरे लिए। फिर मेन कैरेक्टर भी उसकी गाल खींचते हुए बोल रहा था, देखो तो अब कौन नखरे दिखा रहा है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है भाई, चलो मैंने नए गेम लिया है वो खेलते हैं, तो कैसा रहेगा? फिर वो भी बोलती है यहू! और फिर अपनी मेन कैरेक्टर को फ़ोन पे ऐसा बजने लग जाता है, किसी का कॉल आया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है, वो दोनों पे जो स्टार्टिंग में दिखाए गए थे पिछले वाले एपिसोड की, वो कहीं पे तो पहुँचता है और एक अंकल कान में उँगली डालते हुए बोल रहा है, "क्या चाहिए तुमको? यहाँ पे क्यों आए हो?" फिर वो अंकल बोलता है कि फैंगनिंग? अच्छा, वो तो बहुत दिन पहले ही शिफ्ट हो गया, रूम खाली करके चला गया, पता नहीं क्यों। फिर वो जो लाल वाला होता है, वो बोल रहा होता है, हम उसका ही काम काम करता है, लेकिन उसने मेरे से एक बुक ली थी, वही मैं वो रिटर्न लेने आया था कि तो आपको नया एड्रेस मालूम है? फिर वो बोलता है, "नहीं यार, मुझे नया एड्रेस तो नहीं मालूम, लेकिन वो सब सामान यहीं पे छूट के गया है, तुम उसमें देख सकते हो।" फिर वो लाल वाला आता है और कुछ तो ढूँढता है, एक बुक निकालता है और बोलता है, "ये बुक है।" और फिर वो चाचा भी बोल रहा होता है, "हाँ, ठीक है, तो फिर निकलो यहाँ से।" वैसे भी वो जो बच्चा है, वो पता नहीं क्यों बहुत जल्दी चला गया। अचानक से सारा डिपॉज़िट भी कलेक्ट नहीं किया। फिर वो दोनों बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है कॉरिडोर में, जहाँ पे लड़की बोल रही थी, तो वो फ़ास्ट है। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी भाग जाएगा, लेकिन कुछ तो हो सकता है ना इसका। फिर वो जो लाल बल्ला होता है, वो नीलो वाली लड़की को वो बुक फेंकता है और वो बोल रहा होता है कि अब बोलना बंद करो और जल्दी से काम करो, अपनी जिंग-जिंग एबिलिटी यूज़ करो और मेरे लिए उस कुत्ते को ढूँढो। फिर वो बोलती है, यस ब्रदर, और वो जिंग-जिंग का नाम लेती है और अपने माथे पे टच करती है, जिससे कि कोई मैजिक ऑरा एक्टिवेट होता है और बुक हवा में होती है, जिससे कि उसको कोई लोकेशन मिल रही होती है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में और बोल रहे होते हैं, मिल गए। और यहीं पे अपना चैप्टर एंड होता है। तो आज के लिए इतना ही। मालूम है थोड़ा अजीब सा एपिसोड था, लेकिन इतना ही था। चलो तो फिर बाय गाइज़।